जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं और जो एंटीवायरल हैं ये वायरस के अगेंस्ट होती हैं। मेडिकल स्टोर पे जब आप जाते हैं वहाँ फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन प्रेस्क्रिप्शन करना नहीं है, वो लोग जो हैं वो उनको प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं, वो डिस्पेंस करके मेडिसिन भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का एक्सेस यूज हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। लोग जो है ना एंटीबायोटिक जो है उनको इस तरह खाते हैं जिस तरह छोटे बच्चे बंटियां खाते थे। बिल्कुल, थोड़ी सी कहीं पे भी आपको दर्द हो गई है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, खांसी हो गई है, सर में दर्द है या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, आप क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ पे उसको पैसे देते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाने से पहले आप डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक कोट पहनते हैं, फिर आप मेडिकल स्टोर और आप खाते हैं और आप कहते हैं भाई मुझे रिलीफ आ गया, दैट मीन्स ये ही हल बेहतर है। हाँ जी, और एंटीबायोटिक का जो मुसलसल इस्तेमाल है ये भी हम आपको बता दें, जो आप बड़े शौक से खाते हैं, ज़ौक से खाते हैं, ये फ़ायदे की बजाय इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। तिब्बी माहिरीन ये बताते हैं कि एंटीबायोटिक का जब आप इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं तो फिर ये ख़तरनाक बीमारियों के ख़िलाफ़ गैर मौसर हो जाती हैं और फिर ये असर नहीं करती उस तरह से। और फिर एक ऐसा भी टाइम आ जाता है इसके मुसलसल इस्तेमाल से कि जब किसी ख़तरनाक बीमारी को एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है, उसके ज़रिए उसका इलाज मकसूद होता है, तो फिर मरीज को जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो जनाब उस पर असर ही नहीं कर रही होती। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में दुनिया के 70 मुल्कों से ज्यादा होने वाली एक तहकीक अगर आपके साथ शेयर करें तो वो ये बताती है कि चीन और भारत के बाद पाकिस्तान एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। यानी स्मोक में तो हम पहले दूसरे नंबर पर रहते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक में भी हम उसके इस्तेमाल में भी हम एक्सेसिव यूज में तीसरे नंबर पर है। और इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर जुनैद सरफराज। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप जुनैद? ठीक है जुनैद, आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्पेशल टॉपिक रखा है एंटीबायोटिक्स, जो आपने सारी तफसीलात सुन ही ली हैं। लोग इस तरह खाते हैं जिस तरह वो कैंडी जाके बाहर से मुंह में डाल रहे हैं और खा रहे भाई आराम आ गया, और उनको ये नहीं पता कि आपकी खुद भी बॉडी जो है एंटीबायोटिक्स बनाती है, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसके नुकसान पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोगों को मैं सूट करना चाहता हूँ कि आप पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए ऐसे टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं जिससे अवेयरनेस लोगों में जा रही है, और होप सो इन चीज़ों से अवेयरनेस जब जाएगी तो इन चीज़ों में हम ओवरकम ईजीली कर सकते हैं। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आपने कहा कि 3rd नंबर पे है, तो ये तो वो फिगर है जो कि पब्लिकली लोगों की काउंटिंग में आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी ऐसी तादाद है लोगों की जो कि सेल्फ मेडिकेशन करती हैं। और नुकसानात सबसे पहले इसकी मैं आपको बताता चलता हूँ कि सबसे एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि मैं तब हाउस ऑफिसर था। अच्छा। और हमारे पास एक पेशेंट आते हैं जिनको टाइफाइड होता है, तो उनको टाइफाइड के आंतों का बुखार होता है, तो उनकी आंत फट चुकी थी। तो उनको हमने जब उनकी सर्जरी प्लान की, सर्जरी की, तो सर्जरी के बाद उनका जख्म हील नहीं हो रहा था, आईसीयू के अंदर पेशेंट था। तो जब उनकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक की गई तो ऑलमोस्ट जितनी भी एंटीबायोटिक दुनिया में पाई जाती हैं वो किसी को भी सेंसिटिव नहीं थे। ओह माय गॉड। वो पेशेंट सर्जरी से बाहर आ गया, सर्जरी को उसने ओवरकम कर लिया, लेकिन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस होने की वजह से उनका जख्म ठीक नहीं हो पाया और हमारी आंखों के सामने वो पेशेंट दम तोड़ गया। अच्छा जुनैद, ये बताइए कि इतना जो एक्सेसिव यूज है एंटीबायोटिक का, इसके बाद गैर मौसर क्यों हो जाती हैं दोबारा जब एंटीबायोटिक ऐसी सूरत हाल में देनी पड़ी जो कि आपने बताई, इसकी क्या वजह? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, आपको ये जानना पड़ेगा कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती हैं और जो एंटीवायरल हैं ये वायरस के अगेंस्ट होती हैं। इसी तरह फंगस होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, उनकी एंटी प्रोटोजोअल होती हैं, एंटी फंगल मेडिकेशंस होती हैं। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि वो किसी किस्म का भी इन्फेक्शन होता है तो वो इसमें भी पॉवर्टी आती है, फिर लोगों की डॉक्टर तक एक्सेस नहीं है। लोग जब डॉक्टर के पास नहीं आते हैं तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। जब सेल्फ मेडिकेशन में कुछ भी होता है, चाहे वो फ्लू हुआ है, वो वायरस की वजह से हुआ है, वायरस में एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन या एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो वो उस एंटीवायरल जो उनका इन्फेक्शन है उसमें भी एंटीबायोटिक यूज कर लेते हैं। कोई एंटी फंगल या एंटी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है उसमें भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोग लेफ्ट ओवर मेडिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे किसी कजन को बुखार हो गया, उसने डॉक्टर की फी दी, वो उसी प्रेस्क्रिप्शन को सेम सिम्टम अब फैमिली में किसी और को आए, वो कहेगा मुझे ये नुस्खा दिया था, तुम भी ये इस्तेमाल कर लो, बड़ा फायदा होगा इससे। ये सेम सिम्टम है। आपको पता है कि दर्जनों बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट सेम करती हैं, उनकी सिम्टम सेम होती है। डॉक्टर की भी जिम्मेदारी होती है कि उनको डिफरेंशिएट करना कि आपने किस तरह हिस्ट्री भी ली जाती है, हिस्ट्री ली जाती है, आपकी बॉडी केमिस्ट्री देखी जाती है, आपके बॉडी केमिकल्स क्या कह रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंगली हर जो है डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देता है। अच्छा बताइएगा 40% जो है हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल जो वहाँ पे फार्मेसी पे मौजूद होते हैं डॉक्टर्स, वो आपको खुद भी प्रिस्क्राइब करने लग जाते हैं। आप जाके उनसे कोई भी बात करते हैं, भाई मुझे यहाँ पे दर्द है और ये मेरा पिंपल निकला है या यहाँ पे मुझे पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो आपको खुद से कोई प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। वो किस हद तक नुकसानदेह है, क्योंकि उनको आपकी हिस्ट्री नहीं पता, उनको आपका बॉडी केमिस्ट्री नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। बेशक कुछ नहीं पता, लेकिन वो अब मुकम्मल डॉक्टर हैं, हर चीज़ के स्पेशलिस्ट, क्योंकि फार्मेसी की शॉप में वो खड़े हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जुरिस्डिक्शन में काम नहीं कर रहा है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं एक फार्मासिस्ट का काम नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे भी समझना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट या डेंटिस्ट का काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी एक जुरिस्डिक्शन है जिसमें मैंने काम करना है। इसी तरह मेडिकल स्टोर पे जब आप जाते हैं, वहाँ फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है, उसकी जुरिस्डिक्शन प्रेस्क्रिप्शन करना नहीं है। उसकी जुरिस्डिक्शन ये है कि वो वहाँ पे फार्मेसी को रेगुलेट करेगा, वहाँ एक्सपायरी मेडिकेशंस या वहाँ उनकी फार्मूलेशन कंपनी के साथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना। लेकिन वो लोग जो हैं वो उनको प्रिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं, वो डिस्पेंस करके मेडिसिन भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक का एक्सेस यूज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। और जानने की बात यह है कि जो बैक्टीरिया ये जानदार हैं। अगर आपके ऊपर हम एंटीबायोटिक से एक इंसान के अंदर अटैक करते हैं एंटीबायोटिक से, अच्छा, तो वो जानदार हैं, वो इसको फील करते हैं। लाइक आपके घर में कोई अटैक होता है, आप नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, गार्ड रख लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। एंटीबायोटिक जब अंदर जाती है तो बैक्टीरिया, इट्स फनी, दे हैड अ मीटिंग कि भाई अब ये एक एंटीबायोटिक अटैक हुआ है, तो अब हमें क्या करना है इस पे। तो वो फिर क्या कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसमें वो जेनेटिक म्यूटेशंस भी करते हैं, कुछ बायोफिल्म्स बनाते हैं, अपना एक झिल्ली बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द। तो नेक्स्ट टाइम वो एंटीबायोटिक जो होती है वो इतनी मुअस्सर नहीं होती जितनी वो पहली गो में होती है। अच्छा, ये तो जुनैद हमने अपनी ऑडियंस को बड़ा समझाया और कोशिश की है कि वो ये ना इसका यूज़ करें उस तरह से। ये बताइए फिर ये इस्तेमाल कब करनी चाहिए और किसके मशवरे से? अच्छा, सबसे ऑब्वियसली ये डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे इसमें जो समझने की बात वो ये है कि इसका हर एंटीबायोटिक का एक टाइम ड्यूरेशन है, हर इन्फेक्शन का एक उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर अगर 5-10 साल पढ़ के डॉक्टर अपने आप को कह रहा है तो वो उसने ही पढ़ा हुआ है। अगर एक कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो डॉक्टर को पता है कि इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड इतना है, इतने पीरियड में जाके इसने पीक पे पहुंचना है, इतने पीरियड के बाद इसने रिमिशन की तरफ जाना है। तो एंटीबायोटिक का कोर्स मैंने किस डोज में कहां स्टार्ट करना है। बड़ी अच्छी आपने बात की कोर्स की, मतलब डॉक्टर ने कहा 5 दिन करना है, तो जो लोग हैं उन्हें लगता है कि 3 दिन में आराम आ गया तो वो छोड़ देते हैं कि क्या जरूरत है बाकी 2 दिन की भी। तो ये सबसे इल्तमास होगी कि जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर लें, डॉक्टर ने अगर आपको 7 डेज प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर आपको 2 दिन में भी आराम आ गया तो आपने आपके वो जो बैक्टीरिया थे वो डॉर्मेंट हुए हैं, वो अभी किल्ड नहीं हुए आपकी बॉडी के अंदर, वो अभी वो प्लानिंग मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग हुए हैं अभी वो। तो अभी आपने उनको कंप्लीट उनको किल करने के लिए आपको वो 7 डेज का कोर्स करना होगा। और खुदारा आपके घर किसी की लेफ्ट ओवर कोई मेडिकेशन हो, किसी और की प्रेस्क्रिप्शन हो, उसको इस्तेमाल नहीं करना और बेजा एंटीबायोटिक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी परहेज करना। अच्छा डॉक्टर जुनैद, हमने अभी बात की इसके नुकसानात पर, हमने बात की कि ये बॉडी में जाकर क्या करती है, किस तरह मीटिंग्स वगैरह की हमने बात की। मुझे ये बताइएगा वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जाके हमने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने, क्योंकि आपको पता है कि आजकल स्मोक किस हद तक है लाहौर के अंदर और क्या तासुरात हैं लोगों के, गलों के, बुखार, जुकाम हर किसी को है। तो 2 से 3 दिन तक तो लोग अमूमन वेट कर लेते हैं, घर से निकलते यूं लगता है कि आपके गले पड़ गए, गला जकड़ लिया किसी ने आपका। 2 से 3 दिन तक तो लोग वेट कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट कोई भी सब्र नहीं कर पाता क्योंकि लोगों ने काम पर जाना है। तो क्या लगता है कि एंटीबायोटिक्स किस वक्त हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, इसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्ट 95% ऑफ द जो वायरल इन्फेक्शन है, अगर आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है, आप इम्यूनो कंप्रोमाइज नहीं है, आपको कोई एड्स नहीं है, आप कोई ऐसी ड्रग्स नहीं ले रहे कि आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई है, तो सारे वायरल इन्फेक्शन 5 to 7 डेज में अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ग्रेट। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने आपके अंदर भी तो इम्यूनिटी बनाई है एक इन्फेक्शन को कम्बैट करने के लिए, वो आपके अंदर मौजूद है। आपको फर्स्ट डे होता है जी, नेक्स्ट डे मैंने ऑफिस जाना है, मैं ठीक चाहिए हूँ मुझे, तो आप कोई ना कोई चीज, वक्त कम है जी, हमने अपना काम भी करना है, सारा मसला बिल्कुल सारा मसला यही चल रहा है कि आप ओवरडोज करते हैं। सम टाइम पेशेंट आते हैं वो इवन एंटीबायोटिक सही ले रहे होते हैं
लेकिन वो ये कहते हैं हमें जल्दी ठीक होना, वो डबल डोज ले लेते हैं। अब आपको ये पता है कि हर चीज़ की एक्सेस और उसको कम मिकदार में लेना दोनों नुकसानदेह है। मैं अपने पेशेंट को इस तरह समझाता हूँ कि एक अगर आपके कमरे में आग लगी हुई है तो उसको आप एक जग में पानी डाल के नहीं बुझा सकते हैं, उसकी क्वांटिटी है। आप किसी फायर ब्रिगेड को बुलवाएंगे, उसको प्रॉपर फायर होल से आप उसको बुझाएंगे। इसी तरह एक बैक्टीरिया की हर किसी बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड, उसकी पोटेंसी है। अगर उसको 500 मिलीग्राम 2 टाइम चाहिए, आप उसको 250 मिलीग्राम 1 टाइम खा रहे हैं, इसका मतलब है आप उस बैक्टीरिया को तंग कर रहे हैं कि आओ भाई रेजिस्टेंस क्रिएट करो, बिल्कुल, तो वो मजीद मीटिंग्स करो। तो अच्छा जुनैद, लास्टली ये बता दें कि वैसे तो कहा जाता है पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक की फरोख्त है प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, ये मना भी है और इस पर ये जुर्म भी है, तो उसके बावजूद हम फार्मेसीज पे देख रहे हैं कि धड़ाधड़ फरोख्त हो रही है। हमने भी जिस तरह से डिस्कस किया, किस तरह से इस सिलसिले को रोका जाए? अच्छा, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। मैं अपनी गवर्नमेंट से ये इल्तमास करना चाहता हूँ कि हमारे पास हर इदारा मौजूद है, सब लोग अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, लेकिन सीटों पे ही बैठे हुए हैं, वो ऑब्वियसली उनका काम है कि इसको रेगुलेट करना। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सारी फार्मेसीज को ऑब्वियसली उनकी डोमेन में आती हैं, उनकी लाइसेंसिंग करना, वहाँ पे डिस्पेंस मेडिकेशन कैसे हो रही हैं। आपको पता है कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस चीज़ में भी रहा है, हॉस्पिटल लाइसेंसिंग वगैरह में। तो पाकिस्तान के अंदर वही रूल्स हैं जो कि यूके और अमेरिका में फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, बुक में हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। कमी कहाँ आ रही है? कमी ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है। तो इन सारी जो हमारी नाअहलियाँ हैं उनकी वजह से आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, एनुअली 5 मिलियन लोगों की डेथ जो हैं वो इसी तरह रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक से होती हैं। बहुत बड़ी तादाद है। जो ये तादाद WHO की प्रेडिक्शन है कि ये 2050 में ये 10 मिलियन तक जा सकती है अगर हम इसी रवैये में रहे तो। ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। डबल हो सकती है। और अगर मेरी पास अथॉरिटी होती तो ये इसको मैं एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तौर पे डिक्लेयर करके इसकी कोई सजा और पनिशमेंट जरूर डिक्लेयर, यानी इतना खतरनाक है, ये खतरनाक चीज है। बिल्कुल ठीक है जी, इसको नजरअंदाज करना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपका यहाँ पर आए, बड़े हमें आगाही दी, हमें भी और हमारे व्यूवर्स को भी।